संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। हम आपको वेलकम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। अभी तक हमको संभाला तूने, आगे भी अगुवाई कर। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। मुर्गी बच्चों को पंखों तले छुपाती, जैसी मुर्गी बच्चों को पंखों तले छुपाती, वैसे ही मेरी शरण संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में। आइए हम प्रार्थना करें। और मैं सबसे पहले आप सबसे क्षमा चाहती हूँ कि मैं बहुत देर में आज इस पेज पर आ सकी हूँ, क्योंकि मुझे एक बहुत ज़रूरी काम था, डॉक्टर के पास जाना था। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड एंड यू विल फॉरगिव मी फॉर दिस। एंड पहले हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे इस सुंदर समय के लिए जो उसने हमें दिया है। हे प्यारे पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आपने हमें ये सुंदर अवसर दिया है कि हम सब मिलकर आपकी आराधना और आपकी स्तुति कर सकते हैं और आपके नाम की बड़ाई कर सकते हैं। प्यारे प्रभु जी, इस समय हमारे साथ होइए और होने दीजिए प्रभु जी कि हम घटें और आप बढ़ें, क्योंकि हमारे अंदर ऐसी कोई काबिलियत नहीं है प्रभु कि हम आपके नाम का प्रचार कर सकें। पर आपने जो हमको सामर्थ्य दी है अपनी पवित्र आत्मा के ज़रिए और उसकी अगुवाई से हम आपकी हमद और तारीफ़ करते हैं और हम आपके वचन को बहुत सारे लोगों के साथ बांट सकते हैं। प्रभु जी, इस सुंदर समय के लिए एक बार फिर से आपका धन्यवाद देते हैं और सारे लोगों के लिए जो इस वचन को सुनेंगे उनके लिए भी धन्यवाद देते हैं। उन सबको बहुत आशीष दीजिए प्रभु जी, और हमारे दिलों को खोल दीजिए और हमारे कानों को खोल दीजिए कि हम आपके वचन को ग्रहण करें और उस वचन के बीच से बहुत सारे फल आए प्यारे प्रभु, और हमारा जीवन जो है आपके कामों के लिए और आपकी महिमा के लिए फलवंत हो। प्यारे प्रभु जी, हम विनती करते हैं अपने ब्रदर अनुपम और शबनम जी के लिए कि उनके साथ होइए और उनको हर तरह से सुरक्षित रखिए, उनके हर काम में आशीष दीजिए प्रभु जी। और अब इस छोटे से टाइम को, जो थोड़ा समय हमारे पास है, उसको हम पूर्ण रीति से आपके हाथों में देते हैं और इस विनती को आप सुनिए और कबूल करिए, और इसको सुनने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी, और इसे प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग लेते हैं, आमीन। तो आज जो है हम साम 23 वचन से बांटेंगे, और साम भजन संहिता भजन संहिता 103, बिकॉज़ मेरे मन में प्रभु ने डाला कि मैं आज ये वाला जो वचन है आप सबके साथ शेयर करूं, और प्रभु ने मुझसे क्या क्या बातें करी पिछले दिनों में और उसके बारे में आप सबके साथ शेयर करूं। सबसे पहले मैं कुछ वर्सेस इसकी पढ़ूंगी।
जैसे कि भजन संहिता 103 में लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्यवाद कहे, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन यहोवा को धन्यवाद कर और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो है जो सब अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो है जो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। यहोवा सब पिसे हुओं के लिए धर्म और न्याय के काम करता है। तो आज हम ये 1 to 6 वर्सेस पर मनन करेंगे, और ये बहुत ही सुंदर वचन है जो बार बार हमको उत्साहित करता है। और जब भी हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं तो ये वचन बहुत ही सजीव रूप से हमारे हृदय में आते हैं, और जब हम इसको बोलते हैं तो बहुत ही सामर्थ्य इसमें होती है। और मैं सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि पिछले कई दिनों में उसने मेरे साथ जो बहुत बड़े बड़े उपकार किए हैं और अपनी करुणा मुझ पर बरसाई है, उसको आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। पिछले कई महीनों से मैं काफ़ी परेशान थी, और पहले तो मेरा जॉब चला गया मोगा से। आप सबको पता है या कुछ को नहीं भी पता होगा, तो मैं बताती हूँ कि मैं मोगा में सर्विस कर रही थी। मतलब जुलाई तक मैं वहाँ पर सर्विस कर रही थी पिछले साल, और अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि मेरा जॉब वहाँ से मुझे छोड़ना पड़ा और मैं अपने दिल्ली आ गई। और मैंने उन लोग से कह दिया कि अब मैं आपके पास वापस नहीं आऊँगी, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो शायद एक बार मैं पहले अपनी गवाही में शेयर कर चुकी हूँ। तो उन सब समस्याओं के कारण मैंने वो जगह छोड़ दी, और मेरा स्वास्थ्य भी कुछ ठीक नहीं रहता था वहाँ पे, कुछ अकेलेपन के कारण, कुछ वहाँ के जो अधिकारियों के प्रेशर और स्वभाव के कारण, यू कैन अंडरस्टैंड, वो सारी बातें थी जो मुझे गंवारा नहीं थी, और मैं फिर से वहाँ जाना नहीं चाहती थी। लेकिन जब मैं घर आई, मैंने अपने बच्चों को बताया कि मेरे साथ मतलब ठीक नहीं हुआ है, और मैं जो हूँ अब वहाँ पे वापस नहीं जाना चाहती हूँ, और मैं वहाँ सर्विस नहीं करूँगी। तो बच्चे घबरा गए, क्योंकि अभी तो इतना ज़्यादा हमारे पास कोई साधन नहीं है जो कि सर्विस करके घर का खर्च चला सकता उस समय। और मेरी बेटी कहने लगी, मम्मी अब क्या होगा, अब घर कैसे चलेगा और पैसे कहाँ से आएंगे। मीन्स अभी वो उसकी, आप समझ सकते हैं कि अभी वो 23 साल की है, और उसको ज़्यादा ही घबराहट होने लगी कि अब क्या होगा। लेकिन मेरे मन में एक बहुत ही डीप तरह की पीस थी, मेरे अंदर एक गहरी शांति थी, और परमेश्वर मुझसे कह रहा था कि जो भी होगा तुम्हारे साथ वो अच्छा होगा। क्योंकि रोमन्स 8:28 में लिखा हुआ है कि सारी बातें प्रभु के लोगों के लिए अच्छी होती हैं। जो भी हमारे साथ होता है वो हमारे अच्छे के लिए होता है, क्योंकि प्रभु हर घटना से, हर चीज़ से हमारे लिए अच्छे काम करता है, हमारी अच्छाई के लिए करता है। सो वो वर्ड्स मेरे मन में बार बार आ रही थी, और मुझे बहुत ही शांति उससे मिल रही थी। तो मैंने अपने बच्चे से भी कहा कि देखो, घबराओ नहीं, प्रभु जो है ज़रूर कोई रास्ता निकालेगा, और मैं बिना जॉब के नहीं बैठूंगी। मुझे पक्का विश्वास है अपने परमेश्वर पे, अपने पिता पे, क्योंकि पहले भी उसने कभी भी मुझे बिना जॉब के नहीं रखा। इवन दो 10 साल पहले जब मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तब मैं अपनी छोटी बेटी को छोड़ के नहीं जा सकती थी, वो केवल 10th में पढ़ती थी। और उस समय क्या हुआ कि जो मेरे अधिकारी गंगानगर राजस्थान में थे, उन्होंने मुझसे कहा कि आप
ठीक है आप अपने घर पे ही रहो, अपनी बेटी के पास रहो, उसको आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप यहाँ पर सिर्फ 1 या 2 दिन के लिए आ जाओ 1 महीने में, और वही जो है आप हमारे लिए सफिशिएंट होगा। और इट वाज सो नाइस कि गॉड ने उनके मन में इतनी दया और इतनी करुणा डाली कि उन लोगों ने मुझे इतना अच्छा ऑफ़र दिया। और मैं बस 1 या 2 दिन के लिए वहाँ जाती थी, गंगानगर राजस्थान, और वो मेरी पूरी सैलरी मेरे बैंक में डालते थे। सो यू कैन इमेजिन हाउ ग्रेट आवर गॉड इज़ एंड व्हाट वी कैन नेवर इमेजिन दैट हैपन्स इन आवर लाइफ। ही डज़ मिरेकल्स फॉर हिज चिल्ड्रन व्हेन वी ट्रस्ट हिम। सो उस समय खुदा ने मेरी ऐसे मदद करी, और मैं वहाँ पर कई साल तक, यू कैन इमेजिन कि in the year 18 I left that job. In 2018 I left that job, and when I came to Delhi वापस आई वहाँ से, तो ऐसा हुआ कि मैं जॉब ढूंढ ही रही थी कि चलो मैं कोई दूसरा जॉब ढूंढ लेती हूँ, क्योंकि एक तो गंगानगर बहुत दूर भी पड़ता है, फिर वो कब तक मुझे ऐसे फ्री में सैलरी देते रहेंगे, फिर मुझे भी बुरा लगता था। तो फिर मैंने यहाँ पर आके जब डिफरेंट प्लेसेस में कोचिंग सेंटर्स में फ़ोन किया, क्योंकि उस समय IELTS और CGFNS की कोचिंग बहुत चल रही थी कि बहुत सी नर्सेज जो हैं वो अमेरिका और UK और डिफरेंट फॉरेन कंट्रीज़ में जा रही थी, और उनके लिए ये कोचिंग सेंटर्स खुले हुए थे। और साथ में गवर्नमेंट जॉब के लिए भी जो उनको एंट्रेंस टेस्ट देना होता है, उन जॉब्स के लिए भी उनको एंट्रेंस टेस्ट के लिए पढ़ना पड़ता था। मतलब आफ्टर पासिंग द नर्सिंग लाइक डिप्लोमा नर्सिंग और BSc नर्सिंग, दे हैड टू गिव द एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो जब इस तरह की मैं एक ट्यूशन की खोज करने लगी कि हो सकता है किसी सेंटर में, किसी कोचिंग सेंटर में मुझे जॉब मिल जाए। तो फिर मैंने क्या किया कि जगह जगह सर्च किया, और अचानक से एक लेडी बोली एक तरफ से कि आप अभी फ्री हैं क्या? तो मैंने कहा यस मैम आई एम फ्री, आई हैव लेफ्ट माय जॉब फ्रॉम राजस्थान। सो शी सेड प्लीज़ कम टू माय ऑफिस एट वंस। तो मैंने कहा ओके मैम। फिर मैं दूसरे दिन का अपॉइंटमेंट लेके उनके ऑफिस में गई, और जो कि मेरे घर से बहुत दूर है, लाइक आई लिव इन दिलशाद कॉलोनी ईस्ट ऑफ दिल्ली, एंड हर हॉस्पिटल इज़ इन रोहनी। तो यहाँ से पूरा 1-1.5 घंटा लगता है उनके ऑफिस जाने के लिए। तो जब मैं उनके ऑफिस में पहुँची तो वो बहुत खुश हुई, फिर कहने लगी कि मेरा कॉलेज है मोहाली में, वो जो चंडीगढ़ के पास है मोहाली, वहाँ पे हमें प्रिंसिपल की ज़रूरत है, तो आप क्या वहाँ पे जॉब कर सकते हैं हमारे लिए? मतलब कहती हैं हमारे पास कोचिंग सेंटर तो नहीं है, लेकिन हमारा कॉलेज है वहाँ पर, तो आप वहाँ एज ए प्रिंसिपल जॉब कर लीजिए। तो मैं राज़ी हो गई, मैं तो जॉब ढूंढ ही रही थी। और यहाँ पर भी आप देखिए कितना महान कार्य हुआ परमेश्वर का, कि ये जो लेडी थी, दिस लेडी शी ऑल्सो इज़ ए डॉक्टर एंड शी इज़ प्रैक्टिसिंग इन रोहनी, शी एंड हर हस्बैंड, बट उनका कॉलेज वहाँ मोहाली के अंदर है। तो उन्होंने कहा कि आपको वहाँ जाना नहीं है, हम आपको पेमेंट देते रहेंगे, और जब भी वहाँ पे इंस्पेक्शन होगा या कोई स्पेशल ओकेशन होगा तभी आपको वहाँ जाना होगा। तो मैंने कहा कि ओके, बिकॉज़ मुझे जो जॉब चाहिए थी, तो मुझे हर बात के लिए मैंने कोई भी ऑब्जेक्शन भी नहीं किया, और मेरे लिए तो ये अच्छा ही था कि मुझे जाना नहीं था। फिर जब उनका इंस्पेक्शन हुआ तो वो बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ मुझे उन्होंने अपने ऑफिस में बुलाया, फिर गाड़ी प्रोवाइड करी, और उसके बाद अपनी टीम मेरे साथ भेजी, और हम मोहाली पहुंच गए। और मोहाली में सब बहुत अच्छा हो गया, इंस्पेक्शन वगैरह। और वहाँ पर भी मैं सोचिए कितने कम से कम 3 साल मैंने जॉब किया आफ्टर 2018। वहाँ 3 साल जॉब किया, और वहाँ से भी मेरी सैलरी रेगुलरली आती रही। इवन तो बीच में कोविड का सीज़न आया, फिर बीच में बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आए हमारी कंट्री में, लेकिन मेरी तनख्वाह लाइक पूरी तो नहीं, पर कम से कम
50% और 50% से कभी थोड़ी कम कभी थोड़ी ज़्यादा वो भेजती रही मेरे लिए। तो इस तरह से हमारा काम चलता रहा। और प्रभु कितना मेहरबान था कि हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं हुई और बड़े आराम से जो है हमारा काम चला। उसके बाद फिर मेरी मोगा में जॉब मिली। और जब मोगा में गई तो मोगा में केवल 1 साल मैंने जॉब किया, लेकिन वहाँ पर ये था कि मुझे फुल टाइम जॉब करना था और मैं अपने घर पे केवल छुट्टियों में आ सकती थी या फिर वीकेंड पे आ सकती थी। लेकिन मोगा यहाँ से इतनी दूर है कि पहले लुधियाना जाना पड़ता है, फिर लुधियाना से चेंज करके मोगा जाना होता है। तो कम से कम 5 घंटे तो लग ही जाते थे वहाँ जाने में। और ट्रेन बदल के फिर बस में जाना बहुत मुश्किल होता था सामान लेकर, और मैं बहुत ही परेशान हो जाती थी और थक भी जाती थी। फिर मुझे वहाँ कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स भी आई काफ़ी, और साथ में मैं वहाँ पे बीमार भी बहुत पड़ी, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोनलीनेस थी मेरे लिए और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था और मैं घर भी नहीं जा पाती थी। बहुत अरसे के बाद मेरे साथ ऐसा समय आया था कि मैं घर पे नहीं रह के मुझे किसी दूसरे स्थान पे रहना पड़ता था। तो इस तरह से 1 साल के बाद मैंने वो जॉब छोड़ दिया। और जब वहाँ से जॉब छोड़ा तब मेरी बेटी को घबराहट हुई कि अब क्या होगा, अब घर का खर्च कैसे चलेगा, क्योंकि वो भी उस समय पढ़ रही थी। तो उस समय खुदा ने जो है इतनी मदद करी, फिर से जो उसका करुणा भरा हाथ मेरे ऊपर था और उसने कहा मत डर, मैं तेरे संग हूँ और मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, ना कभी तुझे त्यागूंगा। और मैं ऐसा बाप हूँ जो अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखता हूँ, और जो अपना सांसारिक पिता उससे मच 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 मोर मैं अपने बच्चों का ध्यान रखता हूँ। तो उस बात ने मुझे बहुत तसल्ली दी। और जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई थी 10 years ago, तो कैन यू इमेजिन, हम जो है प्रेयर मीटिंग कर रहे थे उसके दूसरे दिन ही, और उस प्रेयर मीटिंग में जब मैंने बाइबल खोली तो मुझे वही वचन मिला। वचन ये मिला कि यहोवा ने कहा, क्या कहा, कि मैं तेरा हस्बैंड हूँ, मैं तेरा हस्बैंड हूँ और मैं तेरी देखभाल करूँगा। तो क्या आप सोचते हैं कि ये एक कोइंसिडेंस था क्या, या अपने आप ये पेज खुल गया और अपने आप ये वर्ड्स मिल गई? ऐसा तो नहीं हो सकता है। जो प्रभु को मुझे कहना था, जो प्रभु ने मुझे कहा उस समय, उससे मुझे बहुत ज़्यादा तसल्ली मिली। और मैंने सोचा कि जब मैं प्रभु की दुल्हन हूँ और मैं प्रभु मेरा हस्बैंड है, प्रभु मेरा पति है, तो मुझे किस बात की कमी, क्योंकि प्रभु के पास तो सब कुछ है। वो तो हमारा सृजनहार, इस दुनिया का सृजनहार, और वही जो है हमें सब कुछ देता है। तो अभी अभी हमने बाइबल में भी पढ़ा कि वो हमारी हर लालसा को कैसे उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। हर लालसा को, जो हमारे अंदर, हमारे पास जो भी नीड्स होती हैं, हमारी जो इच्छाएं होती हैं, वो हमारा परमेश्वर यहोवा उनको पूरी करता है। और हम जब उसके साथ साथ चलते हैं, हम जब उससे प्रेम करते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो वो उससे कई गुना ज़्यादा हमारे ऊपर अपनी करुणा प्रदर्शित करता है। तो हमने शुरू में ही पढ़ा कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे। तो आज मैं सोचती कि मुझे उसका कितना कितना धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु ने मेरे लिए क्या नहीं किया। मैं इसको लक नहीं कहूँगी, क्योंकि हम मसीहियों के लिए लक कोई मायने नहीं रखता है। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हम लकी इनफ थे और हमारा भाग्य बहुत अच्छा था कि हमको ये मिल गया, वो मिल गया। हमारे लिए लक का कोई मतलब नहीं होता, भाग्य नहीं होता। हमारे लिए केवल और केवल परमेश्वर का अनुग्रह होता है, जो हमको हर समय हर पल संभालता है। और यहाँ आपने देखा मेरे जीवन से कि उसने मुझे कैसे संभाला। तो उसके पहले की गवाही जो मैंने दी थी वो भी आप कभी सुनिएगा, वो कहीं यूट्यूब पर ज़रूर होगी। पर अभी रिसेंटली जो मैं आपको बता रही हूँ कि
इन सब चीज़ों को मैं क्या कहती हूँ कि ये परमेश्वर का आशीर्वाद है, ये उसकी करुणा है, ये उसकी दया है, ये उसका अथाह प्रेम है जो उसने मेरे ऊपर बरसाया। और प्रभु को मैं हमेशा धन्य कहती हूँ, उसको मैं ब्लेस करती हूँ। इवन दो कुछ लोग दुख पड़ता है तो कुड़कुड़ाते हैं, बड़बड़ाते हैं, दुखी हो जाते हैं और वो सोचते हैं परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। लेकिन इन सब दुखों ने मुझे इतना मजबूत कर दिया, इतना मजबूत कर दिया कि दुख पड़ने पर भी मुझे पता है कि परमेश्वर मेरे साथ है और ये दुख मेरे जीवन में एक किसी कारण से आया है, कुछ अच्छे के लिए आया है। तो इसलिए मैं उस समय भी उसका धन्यवाद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि हे प्रभु, जो भी होगा आपकी इच्छा से अच्छा ही होगा। और यहाँ पर फिर हम देखते हैं कि वर्ष 2 में क्या लिखा है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। तो जो उसकी करुणा हम पर बरसती है और जो चीज़ें वो हमारे जीवन में करते हैं उनको हमें कभी नहीं भूलना है और हमको उसकी जय जयकार करनी है और अपनी गवाही दूसरों को देनी है कि देखो परमेश्वर ने मेरे लिए क्या क्या किया। जो असंभव था वो परमेश्वर ने मेरे लिए किया, क्योंकि परमेश्वर के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है, उसके लिए हर एक चीज़ संभव है, क्योंकि वो सृष्टि करता है, क्योंकि वो ऑल इन ऑल है, ऑमनीपोटेंट गॉड है, ऑल पावरफुल ऑल माइटी गॉड है, तो वो सब कुछ कर सकता है। और ये विश्वास मेरे हृदय में बना रहा हमेशा, चाहे मैं दुख में रही या अभाव में रही या बीमारी में रही, पर मैंने कभी ये नहीं कहा कि परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। क्योंकि परमेश्वर देखिए साम 23 हम पढ़ते हैं तो उसमें भी क्या लिखा हुआ है, वहाँ पे दाऊद कहता है चाहे मैं घोर अंधकार से घिरी हुई क्या घाटियों में से भी गुजरूं तब भी तू मेरे साथ है, वो कहता है ना। तो ये नहीं कि मसीहों के जीवन में, एक विश्वासी के जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा गलत विचार अपने मन में कभी मत लाइए कि हम हमेशा सुखी रहेंगे, हमारे पर हमेशा जो है पैसों की बरसात होती रहेगी और सब कुछ हमारे जीवन में अच्छा होगा। क्योंकि हमारे जीवन में दुख भी आते हैं, उनका भी कुछ पर्पस होता है, हमको मजबूत बनाने के लिए, हमको परमेश्वर के ऊपर निर्भर कराने के लिए कि हम केवल और केवल परमेश्वर पे निर्भर करें। क्योंकि बाइबल हमें कहती है कि तुम्हें जो कुछ भी मांगना है वो इंसान से मत मांगो, लेकिन किससे मांगो? परमेश्वर से मांगो। क्योंकि इंसान वही दे सकता है जो उसके पास है, लेकिन परमेश्वर वो सब कुछ दे सकता है जो उसके पास है। और परमेश्वर के पास तो सब कुछ है, वो हमसे कुछ भी नहीं चाहता, क्योंकि हम तो उसको कुछ दे ही नहीं सकते हैं। लेकिन वो हमसे क्या चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें और उसकी जय जयकार करें और हमेशा उसको धन्यवाद दें। वो एक धन्यवाद का जो सैक्रिफाइस है वो हमसे चाहता है कि उसकी वेदी पर हम अपना धन्यवाद की भेंट चढ़ाएं। धन्यवाद की भेंट, भेड़ बकरी गाय भैंस और जानवरों का उसको क्या ज़रूरत है, उसी ने तो सबको बनाया है। लेकिन पुराने नियम में जैसे कि लोग अपने पापों से मुक्ति के लिए या पापों की क्षमा के लिए ये सारे बलिदान चढ़ाते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जब परमेश्वर ने उस दुनिया में भेजा तो प्रभु यीशु मसीह ने सबके पापों को अपने ऊपर ले लिया और सबकी बीमारियों के लिए उसने कोड़े खाए और सारे लोगों के जो अभिशाप थे, जो श्राप थे, वो प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिए। तो उससे क्या हुआ कि देखिए हमारे पाप मिट गए, हमने प्रभु से क्षमा मांगी, हमारे पाप मिट गए, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को ले लिया और हमारे सारे पापों को क्षमा कर दिया जब हमने उससे माफ़ी मांगी। और उसने हमारे सारे अभिशाप जो हमारे पूर्वजों ने किए थे या हमारे माँ बाप ने किए थे, जिनका असर हमारे जीवन पे था और हम दुख में थे, वो सारा अभिशाप भी परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया और वो सारे अभिशाप हमसे दूर हो गए। तो प्रेज द लॉर्ड फॉर दैट ऑल्सो। फिर आप देखिए कि
कितनी बीमारियां हैं इस दुनिया में। अभी पिछले 3-4 सेशंस में हमने केवल डिजीज़ेस के बारे में डिस्कस किया कि कितने कारणों से जो है इंसान के जीवन में बीमारियां आती हैं। ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, सो आई कैन नॉट रिपीट दैट, बट सारी बीमारियों के लिए क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर पर कोड़े खाए और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए। यशाया 55 अगर आप पढ़ें तो उसमें वो वर्ड्स लिखी है कि इतने उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए, वी आर हील्ड बाय हिज स्ट्राइप्स। तो देखिए, चंगाई भी मेरे जीवन में आई और मुझे जो है पक्का पूर्ण विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए कोड़े खाए थे और इसलिए मैं चंगी हो गई। कौन बीमार नहीं पड़ता है, सबके जीवन में बीमारियां दुख आते हैं, लेकिन अगर हमारा विश्वास जो है वो बिल्कुल डगमगाता नहीं है तो हमें चंगाई ज़रूर मिलती है। और परमेश्वर ये नहीं कि हमें पार्शियली चंगा करता है, वो पूर्ण रीति से हमको चंगा करता है और हमको जो है उसको हमेशा धन्यवाद कहना चाहिए। कभी कभी जब मुसीबतें जल्दी नहीं जाती, बीमारी जल्दी नहीं जाती है, तब भी हमको निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जो लेसन परमेश्वर हमको सिखाना चाहता है वो हमने पूर्ण रीति से नहीं सीखा है, इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है। और प्रभु जो है वो पाठ, वो शिक्षा जब पूरी तरह से देखता है कि हमारे अंदर आ चुकी है, हमारा घमंड चूर हो गया है और हमारा गुस्सा चूर चूर हो गया है और जो हमारे अंदर निराशा है वो ख़त्म हो गई है और हमारा विश्वास परमेश्वर पे मजबूत हो गया है और हम परमेश्वर की आज्ञाओं पे पूर्ण रीति से चलने लगे हैं और हमें कोई भी बहका नहीं सकता है और शैतान की कोई शक्ति हमको प्रभावित नहीं कर सकती है, तब तक परमेश्वर जो है इंतज़ार करता है और तब तक एक विश्वासी के जीवन में प्रॉब्लम्स आती रहती हैं ताकि वो पाठ जो परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं वो पूरी तरह से हम सीख जाएं। और मुझे इस समय वो एग्ज़ाम्पल बहुत याद आ रहा है कि जब नेगेटिव्स, जब हम फ़ोटो खींचते हैं मीन्स फोटोग्राफर्स, और उन नेगेटिव्स को वो कहाँ रखते हैं, एक बहुत ही अंधेरे कमरे में रखते हैं और उस अंधकार वाले कमरे में ही वो नेगेटिव क्या बनते हैं, पॉजिटिव बनते हैं। मीन्स वो काले काले जो नेगेटिव होते हैं उनसे कितनी सुंदर और कितनी रंगीन कलरफुल फ़ोटोज़ निकलती हैं। तो यही होता है हमारे जीवन में भी कि जब हम अंधकार से गुज़रते हैं और बहुत सारी विपत्तियों से गुज़रते हैं तो हमारा जीवन जो है वो और भी सुंदर हो जाता है। आप इमेजिन करिए कि जब घमंड चूर चूर हो जाता है तो हम कैसे लगेंगे, जब हमारा जीवन प्रेम से भर जाता है, जब हम दूसरों को क्षमा करने लगते हैं, जब हम दूसरों पे दया करने लगते हैं, जब हम बिना किसी शर्त के दूसरों को प्यार करने लगते हैं, तो हम कितने सुंदर लगने लगते हैं। और परमेश्वर का वचन भी कहता है कि जो विश्वासी लोग हैं, जो परमेश्वर के बच्चे हैं, वो कभी भी बुढ़े नहीं होते हैं, वो हमेशा जवान रहते हैं। एक उकाब की नाई वो जवान रहते हैं और एक उकाब की नाई जो है वो एक्टिव रहते हैं, ईगल के जैसे वो एक्टिव रहते हैं। और ईगल आपको पता है कि कितना स्ट्रॉन्ग पक्षी होता है कि वो इतनी मुसीबतों से गुज़रता है, उनकी माँ उनको इतनी कड़ी शिक्षा देती है कि उनको बार बार गिरा के और उनको उड़ना सिखाती है। और जब वो ईगल के बच्चे जो हैं वो गिरने लगते हैं नीचे, जब वो ऊपर दोबारा उठ नहीं पाते हैं, तो क्या करती है जो मदर ईगल है उसको अपने पंखों पर उठा लेती है और पंखों पे उठा के उनको फिर नीचे गिराती है, वो फिर उड़ना सीखते हैं और इस तरह से वो उड़ना सीख जाते हैं और इतना अच्छा उड़ना सीख जाते हैं कि वो बादलों के ऊपर भी उड़ना जानते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि जब स्टॉर्म आती है, ये नेचर है, जब स्टॉर्म आती है, कोई भी आंधी आती है और जब आकाश में बहुत सारे बादल आते हैं, तूफ़ान आते हैं, तो ये उकाब जो हैं उनके भी ऊपर उड़ने लगते हैं ताकि वो तूफ़ान उनके ऊपर असर ना करे। तो मेरे प्रियो, यही ट्रेनिंग जो है परमेश्वर हमको भी देना चाहता है। तो इतनी आसानी से तो ये ट्रेनिंग हमको नहीं मिल सकती ना, तो इसलिए परमेश्वर हमको तरह तरह की
कड़ी ट्रेनिंग देता है ताकि हम मजबूत बन जाएं, सशक्त बन जाएं और हर मुसीबत का सामना हम कर सकें। तो प्रभु का धन्यवाद हो। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मोगा के बाद जब मेरा जॉब छूट गया था और मैं घर पर आ गई थी, तो मेरी कॉल जो है फिर से पंजाब से ही आई, और वो पटियाला डिस्ट्रिक्ट से आई, और उनको भी एक प्रिंसिपल की ही ज़रूरत थी। और उनके पास मतलब परमेश्वर सिचुएशंस को ऐसे बदल देता है ना कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। वहाँ पर आई होप आई डोंट टेक मच टाइम, वहाँ पर भी जो प्रिंसिपल थी पहले, और अभी भी वो हैं, पर अभी वाइस प्रिंसिपल के रूप में हैं, तो उन प्रिंसिपल को इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने एक्सेप्ट नहीं किया जब उनका इंस्पेक्शन हुआ। वो इसलिए नहीं किया कि उनका एक्सपीरियंस लेस था। एक प्रिंसिपल होने के लिए कम से कम 14 इयर्स का एक्सपीरियंस कंपलसरी है। तो उनको कम था एक्सपीरियंस, इसलिए उनको रिजेक्ट कर दिया गया। जब उनको रिजेक्ट कर दिया गया तो वहाँ के जो मैनेजमेंट ने फिर मुझे बुलाया, क्योंकि उनको पता था कि मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और टोटल 42 इयर्स का एक्सपीरियंस है टीचिंग में, और एमएससी करने के बाद, एमएससी नर्सिंग करने के बाद भी मेरा 28 साल का एक्सपीरियंस है। तो उन लोग ने मुझे कॉल किया, और जब मैं वहाँ पे गई तो उन्होंने बहुत ही रिस्पेक्ट दी और बहुत अच्छा जॉब दिया। और वहाँ आप इमेजिन कर सकते, फिर से मुझे पूरे महीने का जॉब नहीं, लेकिन फ्यू डेज़ का, आई डोंट वांट टू टेल यू द नंबर ऑफ डेज़ बिकॉज थोड़ा सा सीक्रेट भी रखना चाहिए इसको। तो क्या हुआ कि उन कम दिनों के लिए ही उन्होंने पूरी सैलरी ऑफ़र करी, और उन्होंने कहा कि आप कुछ दिनों के लिए आइए, मैनेज करिए कॉलेज को, और उसके बाद आप घर पे रह सकते हैं, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको बुला लेंगे। एंड यू कैन इमेजिन कि उन्होंने कितनी ज़्यादा मेरे लिए फैसिलिटीज़ दी। एक तो उन्होंने कहा आपका हम पूरा किराया देंगे आने जाने का, आप जब भी आओगे महीने में तो आपका किराया आने जाने का देंगे, आपके लिए गाड़ी आएगी स्टेशन पे पिकअप करने के लिए और आपको ड्रॉप करने के लिए। फिर उन्होंने बोला कि आपको हम इतनी अच्छी जगह ठहराएंगे कि आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी, उसका भी पेमेंट हम खुद करेंगे, और आपकी सैलरी में से वो पैसा नहीं कटेगा, आपकी सैलरी पूरी आपको बैंक में आ जाया करेगी। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। आई कैन नॉट इमेजिन कि कितने ज़्यादा उपकार परमेश्वर ने मेरे पर किए हैं, और मैं कितना भी धन्यवाद उसको कहूँ वो कम है, यू नो। तो इस तरह से वो जॉब मुझे मिल गई, और अब मुझे 8 महीने वहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। और जब मैं लोगों को बताती हूँ कि केवल ड्राइवर ही नहीं आता मुझे पिकअप करने, उसके साथ 2 गार्ड्स भी आते हैं, माय गुडनेस, तो सब लोग हंसते, कहते हैं अरे आप तो बिल्कुल आपको मंत्रियों वाला ट्रीटमेंट मिलता है। मैंने कहा परमेश्वर ना अपने बच्चों को बहुत ऊपर उठाता है जब हम उसको मानते हैं, जब हम उस पर विश्वास करते हैं, तो वो हमारे विचारों से भी और हमारी कल्पनाओं से आगे बहुत बहुत ऊपर हमारे लिए करता है। और ये बात सच है मेरे प्रियो। तो आप लोग हमेशा विश्वास करिए कि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमें कभी छोड़ेगा नहीं, कभी त्यागेगा नहीं, वो हमारी हमेशा सहायता करेगा। और इवन दो दुख, मुसीबत, बीमारियाँ हमारे पर आए तो हमें घबराना नहीं चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि परमेश्वर हमें सज़ा दे रहा है, या परमेश्वर हमारे साथ नहीं है, या परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है। कभी ऐसे नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हर मुसीबत में, हर बीमारी और दुख में एक पर्पस होता है, और उस पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए हमें उस मुसीबत को एक्सेप्ट करना चाहिए। क्योंकि बाइबल कहती है कि अभी ये जो तुम कष्ट उठा रहे हो ये तो बहुत कम है, लेकिन जब तुम प्रभु के साथ होगे तो कितनी बड़ी जो तुम्हारे लिए ब्लेसिंग्स वहाँ पर हैं कि तुम प्रभु के साथ स्वर्ग में रहोगे। तुम्हारे लिए मुकुट, जो स्वर्ण मुकुट वहाँ पे इंतज़ार कर रहा है। और इस तरह से कितनी सारी प्रतिज्ञाएं हमारे लिए दी गई हैं, और हमको कभी भी परमेश्वर अपने से दूर नहीं करेगा, अनंत काल तक वो हमें अपने साथ रखेगा। लेकिन बस ये हमको एक काम हमारी तरफ से करना है कि चॉइस हमारी है
कि हम क्या चाहते हैं, हम किसको पकड़ना चाहते हैं, हम किसका हाथ थामना चाहते हैं। हम परमेश्वर का हाथ थामना चाहते हैं या इस संसार का हाथ थामना चाहते हैं, या उस दुश्मन, उस सेटन का हाथ थामना चाहते हैं जो हमको नरक की तरफ ले जाता है। हमको केवल अपनी चॉइस से चुनना है कि हम क्या चुनें। सो मेरे प्रियो, ये हमारे हाथ में है कि हम किसको चुनते हैं और हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। ये जो बुद्धि है परमेश्वर ने हमें दे रखी है, तो उसका धन्यवाद हो। और मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ मेरे लिए प्रार्थना करने के लिए, मेरे जॉब के लिए, मेरी हेल्थ के लिए। और प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे और आपके साथ वो हमेशा हो। तो आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हम आपके पास फिर से आते हैं। हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आप हमें हमेशा अपने साथ रखते हैं, हमें आप कभी छोड़ते नहीं, हमें आप कभी त्यागते नहीं हैं। और प्रभु जी, एक माँ जैसे अपने बच्चों को अपने पंखों तले रखती है, वैसे ही प्रभु जी आप हमको पंखों तले रखते हैं। आप हमारे लिए माँ भी बन जाते हैं, आप हमारे लिए पिता भी बन जाते हैं। और एक पिता जैसे अपने बच्चों को सुरक्षित रखता है, उनकी हर ज़रूरत को पूरी करता है, वैसे ही परमेश्वर पिता आप हमारी हर आवश्यकता को पूरी करते हैं। और प्रभु जी, जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो आपका दिल दुखी हो जाता है और आप हमको चंगाई देते हैं प्रभु जी। और जो भी हमारे जीवन में प्लान्स हैं आपने बनाए हैं, वो अच्छे प्लान्स बनाए हैं, क्योंकि वचन कहता है कि जो भी तुम्हारे लिए प्लान्स मेरे हृदय में हैं, वो तुम्हारे हानि के लिए नहीं हैं, वरन तुम्हारी अच्छाई के लिए हैं, तुम्हारी भलाई के लिए हैं। और प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमको इस दुनिया में पैदा होने से पहले ही चुन लिया है और हमारा नाम आपकी हथेली पे लिखा हुआ है और आपकी पुतली में हम बसे हुए हैं और कोई भी हमको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। और प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे शरीर को अपना निवास स्थान बनाया है, क्योंकि वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। तो प्रभु जी, हमको इस मंदिर को पवित्र रखने में हमारी मदद करिए और हमारे अंदर जो भी बुराइयां हैं उनको प्रभु यीशु मसीह के नाम से दूर करिए प्यारे प्रभु जी, ताकि आपकी जो छवि है वो हमारे अंदर दिखाई दे और हर लोग हमें, जो भी हमें देखे, वो प्रभु यीशु मसीह को जान सके और उसकी महिमा करे। और इस रात्रि में हमारे साथ होइए, हम सब के साथ होइए और हम सबको अपनी आशीषों से माला माल करिए प्रभु जी। और शबनम जी और अनुपम भाई को बहुत ब्लेसिंग्स दीजिए और उनके परिवार को भी ब्लेसिंग दीजिए, उनके साथ होइए प्रभु जी। और अभी जब वो वचन बांट रहे हैं तो उनके साथ होइए, आपका पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करे। और हमारे सारे प्रियजन जो इस समय सुन रहे हैं, उन सब के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। उन पे आपकी आशीष हो और जो बाद में इस वचन को सुनेंगे उन सब पर भी आपकी बड़ी आशीष हो। अब इस छोटी सी प्रार्थना को हम अपने प्यारे प्रभु मुंजी यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं और इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं और सुनना कबूल कर, आमीन। So thank you very much for being with me. We'll meet again on Saturday with the sermon in English. So I hope you all will come there. Okay, good night, Rohini ji. Thank you very much. Hallelujah. And I think Aarti Chetri also, she came. So thank you very much. And other people also came. I cannot see their names now, but I thank each one of you and God bless you.